बेटा हम लोग मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज में हम लोगों ने अभी तक बिश्नोई देवी वाला पढ़ लिया, और हमने अभी तक कंजर्वेशन पढ़ लिया, किस तरीके से हम इन्वायरमेंट को बचा सकते हैं। आज मैं आपको एक दो क्वेश्चंस लिखाऊंगी, फिर हम लोग बात करेंगे कि हम इस फॉरेस्ट को, इस वाइल्ड लाइफ को कैसे कंजर्व कर सकते हैं और क्यों कंजर्व करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए एक दो क्वेश्चंस लिखते हैं कि फॉरेस्ट को या वाइल्ड लाइफ को क्यों बचाना ज़रूरी है। तो उसके बाद मैं आपको प्रिवेंशन या कंजर्वेशन बताऊंगी कि वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं कि वाइल्ड लाइफ को और फॉरेस्ट को बचाया जा सके। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन लिखिए, वाई मस्ट वी कंजर्व अवर फॉरेस्ट। वाई मस्ट वी कंजर्व our forest? List any two causes. List any two causes causes for deforestation to take place. ठीक है, वाई मस्ट वी कंजर्व अवर फॉरेस्ट, हमें क्यों अपने फॉरेस्ट को कंजर्व करना चाहिए। और लिस्ट एनी टू कॉजेज फॉर डिफॉरेस्टेशन के क्या कारण हैं, कि कोई कॉजेज बताने हैं आपको कि डिफॉरेस्टेशन के क्या कारण हैं। चलिए आंसर लिखते हैं इसका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। we must conserve our forest as they are great value, as they are great value. They are great value. Number one, forest help in protection. Forest help in protection. Forest help in protection of land. Help in protection of land and retaining subsoil water. And retaining subsoil water. दूसरा, forest tracks flood. Forest tracks floods and maintain ecosystem. And maintain ecosystem. ठीक है, therefore forest must be conserved. Forest must be conserved. Forest must be conserved for economic and social growth. For economic and social growth. Two causes for deforestation. Two causes for deforestation taking place are number one, for industrial needs. For industrial
needs, and number 2 for development projects, for development projects like building roads or dams. Like building roads and dams. ठीक है, देखिए why we must conserve our forest. तो we must conserve our forest as they are great value. forest की बहुत वैल्यू है. क्यों? फॉरेस्ट हेल्प इन प्रोटेक्शन ऑफ लैंड एंड रिटेनिंग सब सॉइल वाटर. फॉरेस्ट में जो ट्रीज होते हैं वो सॉइल को बांध कर रखते हैं, जिससे कि पानी वहीं की वहीं रुका रहता है, नहीं तो वो लेके चला जाएगा, पानी जो है सॉइल को बहा कर चला जाएगा. तो लैंड को प्रोटेक्शन दे रहे हैं फॉरेस्ट, पहली चीज है. अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो हमारे यहाँ जो फॉरेस्ट की जो मतलब जमीन की जो मिट्टी है वो बहती चली जाएगी, उठती चली जाएगी, और एक जगह ऐसे होगी कि खेत मतलब जो जमीन होगी वो बिल्कुल बंजर हो जाएगी, वहाँ कोई प्लांट नहीं उग पाएंगे फिर. इसलिए फॉरेस्ट जरूरी है. फॉरेस्ट टैक्स फ्लड्स, यानी बाढ़ को रोकते हैं फॉरेस्ट. ऑब्वियसली बाढ़ को रोकेंगे क्योंकि वो अपने अंदर पानी को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं, क्योंकि वो रूट्स के थ्रू पानी को ऊपर पहुंचाते हैं. मेंटेन इकोसिस्टम, और इसकी फॉरेस्ट की वजह से ही हमारे इकोसिस्टम मेंटेन रहता है. क्यों मेंटेन रहता है फॉरेस्ट की वजह से इकोसिस्टम? क्योंकि आपको मालूम है कि फॉरेस्ट जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को देते हैं. वो ऑक्सीजन जो प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं वो हम लोग अपनी ब्रीदिंग में ले लेते हैं, और हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करते हैं तो वो प्लांट्स ले लेते हैं. तो ये इकोसिस्टम मेंटेन बना रहता है. अगर फॉरेस्ट नहीं होंगे तो हमको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? नहीं मिल सकती. इसीलिए फॉरेस्ट जरूरी है. ठीक है. फिर क्वेश्चन ये पूछा था लिस्ट एनी 2 कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, कि ऐसा क्या कारण है कि डिफॉरेस्टेशन हुआ. व्हाट आर द कॉजेज? तो 2 कॉजेज फॉर डिफॉरेस्टेशन क्या है? फॉर इंडस्ट्रियल नीड्स, लोगों को इंडस्ट्रियल नीड्स के लिए चाहिए, फर्नीचर के लिए चाहिए, पेपर मेकिंग के लिए चाहिए. इतने सारे इंडस्ट्रीज हैं, इतनी सारी फैक्ट्रीज हैं जहाँ के लिए सारा कच्चा माल जो है फॉरेस्ट से ही लिया जा रहा है. इसीलिए इंडस्ट्रियल पर्पज से जरूरी है, इसीलिए फॉरेस्ट को काटा जा रहा है. लेकिन फॉरेस्ट को काटा जा रहा है तो फॉरेस्ट जिस पेड़ को काट रहे हैं आप, तो उसकी जगह पर एक नया पौधा वहां पर लगाना चाहिए. लेकिन ये नहीं हो रहा है. लेकिन हालांकि ऐसा है कि स्टेप्स लिए जा रहे हैं इसको करने के लिए. अब तो इंडस्ट्रियल नीड्स होती है, इसलिए डिफॉरेस्टेशन हुआ. फॉर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लाइक बिल्डिंग रोड्स एंड डैम्स, ऑब्वियसली रोड और डैम बनाने के लिए, क्योंकि रोड और डैम्स बनाने के लिए जमीन चाहिए, तो रोड और डैम बनाने, जंगलों को काट कर वहां पर सड़कें बनाई जा रही हैं, डैम बनाए जा रहे हैं. तो ये इस तरीके से डिफॉरेस्टेशन होता चला जा रहा है, और धीरे धीरे करके हमारे यहाँ का इकोसिस्टम खराब होता चला जा रहा है. ठीक, पहली चीज ये क्वेश्चन हुआ. चलिए अब हम बेटा एक क्वेश्चन और लिख पाएंगे. What is mean by wildlife? How is wildlife important for us? ठीक है, एक क्वेश्चन और लिखवाएंगे. इसके बाद मैं आपको स्टेप्स बताऊंगी कि क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए. चलिए तो अब हम एक क्वेश्चन और लिखेंगे. क्वेश्चन लिखते हैं. What is meant by wildlife? How is wildlife important for us? How is wildlife important for us? क्यों इम्पोर्टेंट है वाइल्ड लाइफ हमारे लिए? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये भी. वाइल्ड लाइफ मीन्स all those naturally occurring
all those naturally occurring animals which are not domesticated, which are not domesticated, which are not domesticated, which are not domesticated. Plants and their species, plants and their species which are not cultivated, which are not cultivated, which are not cultivated, wildlife is important for us, is important for us because they provide great aesthetic value, great aesthetic value for human beings, for human beings. They help in maintaining, they help in maintaining, they help in maintaining ecological balance, ecological balance. ठीक है. सो वाइल्ड लाइफ का मतलब क्या है? वाइल्ड लाइफ मीन्स ऑल दोज नेचुरली अपरिंग एनिमल्स विच आर नॉट डोमेस्टिकेटेड. वो सारे एनिमल्स जिसको लोग ह्यूमन बीइंग्स पाल नहीं सकते. वाइल्ड लाइफ का मतलब क्या है? वो सारे एनिमल्स जिसको लोग नहीं पाल सकते, मतलब जिसको डोमेस्टिकेटेड नहीं किया जा सकता. डोमेस्टिकेटेड घरों में नहीं पाला जा सकता है, वो एनिमल्स वाइल्ड लाइफ में आते हैं. प्लांट्स एंड देयर स्पीसीज विच आर नॉट कल्टिवेटेड. प्लांट्स और उन प्लांट्स की कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जिनको कि घरों में, खेतों में नहीं लगाया जा सकता है, जो कि पॉइजनस भी हो सकती हैं, ह्यूमन बीइंग्स के लायक, एनिमल्स के लायक नहीं है. वो सब जंगलों में ही रहती हैं, जंगलों में ही उगती हैं. तो वाइल्ड लाइफ है. ठीक है ना, इसी को वाइल्ड लाइफ कहते हैं. जो प्लांट्स और एनिमल्स जो जंगलों में रहते हैं, दैट इज वाइल्ड लाइफ. वाइल्ड लाइफ इज इम्पोर्टेंट फॉर अस. क्यों हमारे लिए जरूरत है वाइल्ड लाइफ की? दे प्रोवाइड ग्रेट एस्थेटिक वैल्यू फॉर ह्यूमन बीइंग्स. ऑब्वियसली बहुत सारे वैल्यूज हैं इस वाइल्ड लाइफ के. आपको मालूम है बहुत सारे वाइल्ड वैरायटी की बात करते हैं, अगर वाइल्ड एनिमल्स की बात करते हैं तो बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स से इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहता है. दूसरी चीज़ ये कि अगर हम प्लांट्स की बात करें तो बहुत सारे प्लांट की वाइल्ड वैरायटी बेटा ऐसे हैं जिनमें इतने अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हम लोग कल्टीवेट कर रहे हैं क्रॉप्स, उनमें भी नहीं है वो कैरेक्टरिस्टिक्स. तो जितनी भी अभी नई नई वेराइटीज बनाई जा रही है ना प्लांट्स की जितनी भी नई नई वेराइटीज बनाई जा रही हैं, वो कहीं ना कहीं वाइल्ड वेराइटी से ही जीन्स को लिया जाता है और इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है अपनी कल्टिवेटेड वेराइटी में. तो वाइल्ड लाइफ की बहुत सारी वाइल्ड लाइफ की वेराइटीज, वाइल्ड जो प्लांट की वेराइटीज हैं वो इतनी अच्छी हैं, उनमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं. तो उन प्रॉपर्टीज को वहाँ से कलेक्ट करके और नई नई वेराइटी को बनाया जा रहा है. तो वो बहुत सारी वैल्यूज हैं हमारे लिए वाइल्ड लाइफ की. दे हेल्प इन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस. ऑब्वियसली वाइल्ड लाइफ की वजह से ही इकोलॉजिकल बैलेंस बना हुआ. आपने एनवायरनमेंट का चैप्टर पढ़ लिया तो आपको अभी मालूम है कि किस तरीके से
इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ सकता है अगर किसी भी एनिमल का एक्सटिंक्शन हो गया। कोई भी एनिमल अगर एक्सटिंक्ट हो गया, एक्सटिंक्ट यानी लुप्त हो गया, खत्म हो गया, डिसअपियर हो गया अगर इस अर्थ से, तो इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ जाता है। क्यों बिगड़ जाता है? आपने बेटा सारा पढ़ा है एनवायरमेंट वाले चैप्टर में कि लॉयंस अगर रिमूव हो जाए, गोट अगर रिमूव हो जाए तो क्या हुआ, प्लांट्स अगर रिमूव हो जाए तो क्या हुआ। तो ये है कि इकोलॉजिकल बैलेंस बना रहता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन देख लीजिए। अब हम लिखेंगे क्या स्टेप्स लिए गए हैं कंजर्वेशन के। चलिए अब हम लोग लिखते हैं स्टेप्स। Steps to be taken for the conservation of wildlife, for the conservation of wildlife, are as follows, क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए। नंबर 1, क्या क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए ना। लॉज शुड बी मेड to impose a total ban on killing or capturing of any animals, of any animal or bird belonging to an endangered species. Belonging to an endangered species. Number 2, the natural habitats of wild animals and birds, natural habitats of wild animals and birds should be preserved.
preserved, should be preserved by establishing national parks and sanctuaries throughout the country. Third step, the government department connected with the conservation of wildlife should conduct a periodic survey in all the forest. In all the forest, national parks and sanctuaries. To have a knowledge of the population of all species of wild animals and birds. Species of wild animals and birds. ठीक है, एक और स्टेप लिखेंगे बेटा, देख लीजिए पहले तो ये laws should be made to impose a total ban on killing or capturing of any animal or bird belonging to an endangered species. किसी कोई भी स्पीशीज जो एंडेंजर्ड है, एंडेंजर्ड स्पीशीज का मतलब होता है वो स्पीशीज, वो प्लांट स्पीशीज या वो एनिमल स्पीशीज जो बिल्कुल अब डिसअपियर होने वाली है, खत्म होने वाली है, एक्सटिंक्ट होने वाली है, खतरे में है, जो कि बिल्कुल अब खत्म हो जाएगी, तो उनको किलिंग करने पर, उनको शिकार करने पर, उनकी कैप्चरिंग करने पर लोगों को बैन लगा देना चाहिए. ठीक है ना, टोटल बैन लगना चाहिए, तभी वाइल्ड लाइफ कंजर्व रह सकती है. दूसरा, द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स शुड बी प्रिजर्व बाय एस्टेब्लिशिंग नेशनल पार्क एंड सेंचुरीज थ्रू आउट द कंट्री. पूरे कंट्री में नेशनल पार्क और सेंचुरीज बनाई जाने चाहिए जहां पर वाइल्ड लाइफ को प्रिजर्व करके रखना चाहिए. तीसरा, द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कनेक्टेड विद द कंजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ शुड कंडक्ट अ पीरियोडिक सर्वे इन ऑल द फॉरेस्ट, नेशनल पार्क्स एंड सेंचुरीज टू हैव अ नॉलेज ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ऑल स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स. एक सर्वे किया जाना चाहिए पूरे कंट्री में जिससे कि पता लग पाए कि वाइल्ड लाइफ में कितने एनिमल्स, कितने बर्ड्स, कितनी वाइल्ड स्पीसीज फॉरेस्ट में अभी हैं और कितनी खत्म हो चुकी हैं या कितनी खत्म हो रही है. ये बराबर सर्वे होते जाना चाहिए, तभी हम इस वाइल्ड लाइफ को बचा सकते हैं. ठीक है, एक और पॉइंट लिखवाऊंगी बेटा ऊपर, कैसे कंजर्व रखना चाहिए. फोर्थ पॉइंट और लिखेंगे,
स्पेशल attention should be paid special attention should be paid to the conservation of endangered species of wild animals and birds to prevent their extinction altogether. To prevent their extinction altogether. ठीक है, ये वाला स्टेप और देख लीजिए. स्पेशल अटेंशन शुड बी पेड टू द कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज. स्पेशल अटेंशन दिया जाना चाहिए, स्पेशल ध्यान रखना चाहिए वाइल्ड लाइफ में उन स्पीसीज का जो कि बिल्कुल खत्म होने की कगार पर है. ठीक है, टू प्रिवेंट देयर एक्सटिंक्शन ऑल टुगेदर, जिससे कि उनका एक्सटिंक्शन ना हो पाए. तो ये सारे स्टेप्स थे जो लिए जाने चाहिए वाइल्ड लाइफ को कंजर्व रखने के लिए. ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अब वाटर फॉर ऑल, वाटर की क्या नीड होती है, वाटर के क्या कंजर्वेशन के कोई तरीके हैं, वो सब इसके बारे में, वाटर के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बेटा.